तो इस तरह से आप सूरज बना दीजिएगा, सूरज। और फिर क्या, फिर ये इस तरह से कक्षा बना दीजिएगा, ठीक है, ऑर्बिट। तो पहले बुध ग्रह, फिर शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, उसके बाद अरुण वरुण, ठीक है। प्लूटो मत बनाएगा, प्लूटो है ना ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल देगा। ये पुराना है फोटो, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है, नेट से लिए हैं। उसके बाद नेपच्यून यूरेनस नहीं होता है, यूरेनस नेपच्यून होता है। ये क्या है, ये यूरेनस है का नाम दिया हुआ है, और ये है ना नेपच्यून का नाम दिया हुआ है, ठीक है, गलत जगह पर लिख दिया है। पहले यूरेनस होता है, उसके बाद नेपच्यून होता है, ठीक है। इस तरह से बना दीजिएगा। यहाँ देख रहे ब्लैक 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 एकदम गंदा लिखा हुआ, गंदा है। तो आपको इस तरह से नहीं बनाना, एकदम थोड़ा सुंदर बनाना है। देखिए किस तरह से आपको है ना इस तरह से बनाना है, ठीक है। सूरज बना दीजिए, रंगने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, ठीक है। फिर क्या हो गया, मंगल। मंगल के बाद क्या होता है, बृहस्पति होती है, यहाँ पर उल्टा दिया हुआ, ठीक है ना। बृहस्पति ये है ना यहाँ पर आना चाहिए, उसके बाद है ना शनि रहना चाहिए। सब में गलती दिए हो रहा था, ठीक है। यूरेनस नेपच्यून, ठीक है, यूरेनस नेपच्यून ये सही है। और जुपिटर यहाँ होगा और सैटर्न यहाँ पर होगा, इसमें होगा, ठीक है। लेकिन बनाना क्या है, इसी तरह से है, ठीक है। तो बना लीजिएगा, लेकिन रंगना नहीं है, ये ड्राइंग दिया हुआ है तो बस रंगना नहीं, बस बना दीजिएगा। जैसे इस तरह से ऐसे ऐसे कर देना है, बस यहाँ पर ऐसे धागे बना देना है, यही काम करना है। तो ये 5 नंबर का हो गया कंप्लीट, ग्रहों के परिक्रमा कार्य खींचने वाला काम, ठीक है। तो आप बना लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद देखिए 5 है 5 नंबर का, प्रकाश वर्ष से आप क्या समझते हैं। तो देखिए लिखेंगे, प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। यह लंबाई का मात्रक है। विभिन्न ग्रहों और तारों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, क्योंकि किलोमीटर है ना छोटा दूरी का मात्रक बन जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत दूरी होता है ना, विभिन्न ग्रहों के बीच की दूरी या तारों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको प्रकाश वर्ष में मापते हैं। तो बस यही लिख देना है। नेक्स्ट देखिए 6 में क्या लिखा हुआ, निम्न प्रश्न का उत्तर 40 से 50 शब्दों में दीजिए। अथवा लिखा हुआ ना, दोनों में से कोई एक ही देना है। ये 10 नंबर का है, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही देना है। तो इजी कौन है, दोनों तो इजी हैं। तो जल प्रदूषण के रोकथाम का उपाय लिखिए। तो ये तो इजी है, ज़्यादा इजी है दोनों में। जल प्रदूषण के रोकथाम का उपाय लिखिए। तो दोनों में से एक है, सिर्फ यही बताते हैं, ये लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये है मॉडल पेपर का सॉल्यूशन है ना, मॉडल सेट 2 में दिया हुआ था। मॉडल सेट से ही आता है ना एग्जाम में, तो मॉडल सेट 2 में ये दिया हुआ था, तो स्क्रीनशॉट लेके आपको बता रहे हैं। जल प्रदूषण को रोकने के उपाय निम्नलिखित है। ऐसे जागरूकता अभियान चलाया जाए जिससे गाँव एवं शहरों की नालियों के गंदे जल को तालाबों, नदियों आदि में न गिरने दिया जाए। तो हमें जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। जो गंदा जो जल है ना, नाली का, तालाब और नदियों में गिरा देते हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है, तो वो नहीं करना चाहिए। खाद्य पदार्थों के कचरों, कागज़ के टुकड़ों, प्लास्टिक के थैले एवं उससे बनी चीज़ें, सड़क के कूड़े करकट को तालाबों या नदियों में नहीं फेंकना चाहिए। तो कूड़ा करकट सड़क है ना, तालाब और नदियों में नहीं फेंकना चाहिए, उससे भी जल प्रदूषण हो जाता है। नहीं फेंकेंगे तो जल प्रदूषण नहीं होगा। है नदी और तालाबों के नज़दीक मल मूत्र नहीं त्यागना चाहिए, समझे, मल मूत्र नहीं त्यागना चाहिए, तो उससे भी जल प्रदूषण को रोक देंगे। समुद्र के जल को परमाणु विस्फोट से सुरक्षित रखना चाहिए, ठीक है। ये तो थोड़ा इथी है। इसकी जगह आप लिख सकते हैं कि जो है ना नदी तालाब में कपड़े, बर्तन ये सब नहीं धोना चाहिए। और फिर क्या, जो मृत मवेशी हैं उनको नहीं बहाना चाहिए, ये लिख सकते हैं। घा से ज़्यादा अच्छा लगेगा। कीटनाशकों का समुचित प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा कीटनाशक इस्तेमाल करने से ना वो सिंचाई के जल के साथ बह जाता है और तालाब नदी में चला जाता है, उसके जल को प्रदूषित कर देता है। तो कीटनाशक उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए ना जितना खेतों को ज़रूरत हो, ठीक है। तो कीटनाशकों का समुचित प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से पूरा ख़त्म हो गया। यहाँ पर अथवा बोल रहा था, अथवा दोनों में से कोई एक ही लिखना है, तो एक बता दिए। और ये इजी है, तो बना लीजिएगा। तो इस प्रकार से पूरा समाप्त होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।